juicy mealworm. Hello everyone, this is Krit Yogi aka Fish Dad and welcome back to my YouTube channel. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ब्रीडिंग टिप्स। आप अपनी फिशेस को कैसे ब्रीड करा सकते हो और उनके फ्राइज को कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो टिप्स जो मैं यूज़ करता हूँ मेरी फिशेस की ब्रीडिंग कराने के लिए और उनके फ्राइज को जल्दी ग्रो करने के लिए। तो जो सबसे पहली टिप है वो है न्यूट्रिशन। आप अपनी फिशेस को क्या फीड करते हो उस पे ही डिपेंड करता है आपकी फिशेस कैसा ब्रीड करेंगी। क्योंकि अगर आपकी फिशेस हेल्दी नहीं होंगी, स्ट्रांग नहीं होंगी, तो वो अच्छे से ब्रीड नहीं कर पाएंगी। पर्सनली मैं यूज करता हूँ प्रो मील्स के मील वॉर्म्स मेरी फिशेस के ब्रीडिंग टाइम पे, क्योंकि एक हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिससे आपकी फिशेस को मिलता है हाई प्रोटीन फूड और आपकी फिशेस अच्छे से ब्रीड कर पाती हैं। क्योंकि वो हेल्दी रहेंगी तो अच्छे से ब्रीड भी करेंगी। मैं आपको बताता हूँ मैं किस किस फिशेस को ये फूड देता हूँ और कैसा इसका रिस्पॉन्स है। ये है मेरा प्लांटेड सेटअप और इसमें अभी मेरी फिशेस ने ब्रीड करना स्टार्ट किया है। तो उनके जो ब्रीडिंग फेज स्टार्ट होने वाला था तो मैंने उनको फीड करे थे ये ड्राइड मील वॉर्म्स और वो फिशेस ने अच्छा खासा ब्रीडिंग किया है इस टैंक में। स्टार्टिंग में उन्होंने एक दो बच्चे दिए थे बट ये फूड के बाद उन्होंने काफ़ी सारे रिप्रोड्यूस किया और यहाँ पे बहुत सारे मॉलीज के आपको बेबीज दिखाई दे रहे होंगे। और ये फूड कुछ दिखता है ऐसा, ये है ड्राइड मील वॉर्म्स और ये आते हैं बाय प्रो मील और मैं अपनी सारी फिशेस पेट्स को ये मील फीड करता हूँ। स्पेशली जिन फिशेस को मैं ब्रीड करा रहता हूँ तो उनको तो मैं ये बहुत ज़्यादा देता हूँ। यस, हफ्ते में 2 से 3 बार देता हूँ और मैं इसको छोटी फिशेस को तो क्रश करके देता हूँ। यस, जिससे पूरा का पूरा टैंक में फैल जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी लेफ़्ट ओवर फूड नहीं बचता है, सारी की सारी फिशेस ये खाना खा लेती है और उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो फिशेस की बेबीज़ को भी मिलते हैं तो वो भी इसे आसानी से खा पाते हैं और उनका साइज़ भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। वो देखो एक मॉली का फ्राई आ रहा है खाना खाने के लिए। तो ये सारी की सारी फिशेस ये फूड एंजॉय करती है। इट्स टोटली नेचुरल, सेफ फ्रॉम पैरासाइट, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और फिशेस को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। देखो सारी की सारी टूट पड़ी है खाने पे और इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पूरे टैंक में फैल जाते हैं और दूसरी फिशेस भी इसका लुफ्त उठाती है। ये टाइनी मील वर्म्स होते हैं पैक्ड विद हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोटीन। तो ये टोटली सेफ है आपकी फिशेस के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ पेट्स के लिए भी। मैं इसे अपने बेबी डक्स को भी फीड करता हूँ और उनका साइज़ बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। बड़ी फिशेस को भी आप ये फीड कर सकते हो। स्पेशली मैं जब अपनी छोटी फिशेस को देता हूँ तो इसको बिल्कुल पीस देता हूँ और बिल्कुल पाउडर कर देता हूँ जिससे फिशेस को ये आसानी से मिल पाता है और फ्राइज भी इससे काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं। ये देखो सारी की सारी फिशेस खा रही हैं और फिशेस को ये बहुत अच्छा लगता है। आप इस फूड को हफ्ते में 1 से 2 बार दे सकते हो एज ट्रीट, या 3 बार भी दे सकते हो, जिससे फिशेस की ग्रोथ काफ़ी जल्दी होगी और उनकी ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। क्योंकि ब्रीडिंग के लिए चाहिए एनर्जी एंड एनर्जी आती है प्रोटीन से और हेल्दी फैट से। और ये मील वर्म्स पैक्ड है विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड फैट्स। तो आप भी ट्राई कर सकते हो विथ योर रेगुलर फिश फूड जो आप पेलेट्स देते हो उसके साथ भी इसको मिक्स करके दे सकते हो। आपकी फिशेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको भी प्रोमील्स के वॉर्म्स लेने होंगे तो आप promil.in से ले सकते हो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट करो। एंड बढ़ता हूँ दूसरी टिप की तरफ। जो सेकंड टिप है वो है मेंटेनिंग गुड वाटर क्वालिटी। जैसा आप देख सकते हो मेरे फिश रूम में मेरे पास अभी 2 टैंक्स है और इनकी जो वाटर क्वालिटी है वो बिल्कुल प्रिस्टीन है। ये टैंक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। स्पेशली ये वाला टैंक एक प्लांटेड टैंक है तो इसमें वाटर साफ ही रहता है क्योंकि प्लांट्स हेल्प करते हैं वाटर को फिल्टर आउट करने में और इसमें कोई भी अमोनिया वगैरह नहीं रहता, जिससे फिशेस हेल्दी रहती हैं। और मैं टैंक में फिल्टर्स भी यूज़ करता हूँ। इसमें एक हैंग ऑन फिल्टर है और दूसरे वाले टैंक में भी एक हैंग ऑन फिल्टर है। इसमें रहते हैं मेरे पोलर पैरेट सिक्लेट्स और इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रीड किया है। करीबन इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 1000 से भी ज़्यादा बच्चे दिए होंगे जिनको मैंने सेल किया है
और काफ़ी अच्छे पैसे भी बनाए हैं। उसके बदले में मैं कुछ और फिशेस भी लेके आया हूँ। और इन टैंक की वाटर क्वालिटी एकदम साफ़ रहती है, बहुत अच्छे से रहते हैं। मैं वाटर चेंजेस भी करता हूँ वीकली बेसिस पे। 50% वाटर चेंजेस कीजिए जिससे पानी साफ़ रहेगा। एक फ़िल्टर भी ऐड कीजिए और आपका टैंक एकदम साफ़ रहेगा। तीसरी टिप है वाटर का टेम्परेचर। अगर आप फिशेस की ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो वाटर टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वाटर टेम्परेचर काफ़ी कम होगा तो फिशेस उतने अच्छे से ब्रीड नहीं करेगी, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम होगा। तो आपको वाटर टेम्परेचर मेंटेन करना है अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिशेस। अगर गपीज है तो 28 डिग्री सेल्सियस, और सिक्लिड्स है तो आप 30 तक भी जा सकते हो। आराम से वो फिशेस ब्रीड करती हैं और उनके फ्राइज जो रहते हैं आराम से ग्रो करते हैं अगर वाटर टेम्परेचर अच्छा होगा। इस वाले टैंक में रहता है अराउंड 26 से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, क्योंकि इसमें प्लांट भी है। और अभी मैं हीटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। बट इन विंटर मैं इस वाले टैंक में भी हीटर यूज़ करता हूँ और दूसरे वाले टैंक में भी हीटर यूज़ करता हूँ। पीसू के भाई जी अभी काफ़ी ज़्यादा भूखे लग रहे हैं तो हम उनको थोड़ी देर में फीड भी करेंगे। बाकी आप वाटर टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन करके रखो, फिशेस अच्छे से ब्रीड करेंगी। और देखो कितने सारे बच्चे हो रखे हैं इस टैंक में फिशेस के। मुझे टैंक बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप भी छोटी फिशेस की ब्रीडिंग कराना चाहते हो जैसे मॉलीज और गपीज जैसे मैंने कराई है, तो आप एक प्लांटेड टैंक सेटअप करो, क्योंकि प्लांटेड टैंक में फ्राइज का जो सर्वाइवल रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आइए बताता हूँ क्यों। छोटी फिशेस जैसे मॉलीज और गपीज लाइव बेयरर होती है, और वो जैसे ही बच्चों को ड्रॉप करती हैं, लाइव बेयरर्स का मतलब होता है वो सीधा सीधा बच्चे देती हैं, एग्स नहीं देती हैं। तो वो फिशेस बहुत ज़्यादा भूखी रहती है और कभी कभार अपने खुद के बच्चों को भी खा लेती है, और उस टाइम पे उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप सेपरेट कर दीजिए या आप एक प्लांटेड टैंक सेटअप कर लीजिए जहाँ पे छोटे छोटे फ्राइज आराम से छुप पाते हैं अपने मम्मी और पापा जी से, वरना वो उनको खा जाते हैं। और फीमेल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूखी रहती है और बच्चों को सफाचट कर देती है, कभी कभार अपने सारे के सारे बच्चे खा जाती है। तो इस टैंक में एक अच्छा सा ओपन स्विमिंग स्पेस है, काफ़ी बड़ा। यहाँ पे सारे के सारे पेरेंट्स आराम से घूमते हैं, और जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो इन प्लांट्स के बीच में छुपे रहते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स आके उनको ना खाएं। और अभी ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो ओपन स्विमिंग स्पेस में तैरते रहते हैं, और जो मैंने फूड दिया था वो नीचे सिंक हो चुका है और फिशेज उसका लुफ्त उठा रही हैं। सारी की सारी फिशेज मेरी कॉरिडोरस, लोचेस, मॉलीज के बेबीज़, गपीज़ के बेबीज़, और जो बचा हुआ ऊपर फूड तैर रहा है वो हमारे पेरेंट्स आराम से खा रहे हैं। आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हो फॉर ब्रीडिंग योर फिशेस। और फ्राइज़ को कैसे बचाना है मैंने आपको वो भी बता दिया है। एंड वाटर चेंज करते टाइम फ्राइज़ को मत निकाल देना साइफन करते हुए, इसका ज़रूर ज़रूर ध्यान देना। जिस टैंक में फ्राइज ग्रो हो रहे होंगे उस वाले टैंक में कोई हाई प्रेशर वाला फिल्टर यूज मत करना जिसका फ्लो काफी ज्यादा तेज हो। ऐसे फिल्टर्स यूज करिए जिनका फ्लो काफी ज्यादा धीरे हो, जैसे हैंग ऑन बैक फिल्टर विद अ सेफ्टी स्पंज जहाँ पे उसका इनलेट पाइप होता है। वरना कभी कभार बच्चे फिल्टर के अंदर चले जाते हैं और ग्राइंड हो जाते हैं और मर जाते हैं। फिल्टर्स यूज कीजिए जिनका जो फ्लो रेट हो काफी कम हो। स्पंज फिल्टर्स आर दी बेस्ट क्योंकि वो एरेशन की वजह से चलते हैं। स्पंज फिल्टर यूज कर सकते हो, आप हैंग ऑन बैक फिल्टर भी यूज कर सकते हो, बट कभी भी पावर फिल्टर्स यूज मत करना। आई होप आपको ये टिप्स काफी ज्यादा फायदेमंद होंगी फॉर योर नेक्स्ट ब्रीडिंग सेटअप। अब फीड करते हैं पीसुके और सकूरा को उनके लाइव मील वॉर्म्स बाय प्रोमील। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं सकूरा और पीसुके से। ये देखिए सकूरा और पीसुके रहते हैं इस 2 फीट के सेटअप में। इसमें एक फिल्टर है और ऊपर काफ़ी सारे प्लांट्स भी हैं। और ये देखो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये पुराना टैंक है तो ये साफ़ नहीं होता है। वो इस टैंक में आराम से रहते हैं। एंड ये एक ब्रीडिंग सेटअप है, यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रीडिंग केव्स भी हैं जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, और मुझे काफ़ी सारे बेबीज़ मिले हैं इनसे, और इनके कुछ बेबीज़ बाहर भी हैं, उनसे भी जाके मिलेंगे। देखो पीसू कुकी का क्या साइज़ हो गया है मील वॉर्म्स खा खा के, तो उसको ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, मील वॉर्म्स फीड करते हैं। तो देंगे हम लाइव मील वॉर्म्स बाय प्रो मील, और काफ़ी अच्छे हैं मील वॉर्म्स। मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को 5 से 6 महीने हो चुके हैं मील वॉर्म्स यूज़ करते हुए, और इनका जो रिस्पॉन्स है आप देख ही सकते हो।
फिशेस कितनी हेल्दी हैं, कितनी अट्रैक्टिव हैं, उनके कलर कितने मस्त हैं, कभी भी फिशेस के कलर डल नहीं होते हैं। और ये बहुत मस्त फूड है। और कुछ ऐसे दिखते हैं मील वॉर्म्स, और इनको ड्रॉप करेंगे टैंक के अंदर। और हमारी फीमेल ने खा लिया, और थोड़ा सा जो पीस बचा है वो भी आई थिंक फीमेल ही खा लेगी। नाइस। फीडिंग से पहले मैं इन मील वॉर्म्स की गट लोडिंग कराता हूँ, जिसमें आपको देने होते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स। मैं देता हूँ पोटैटोज, कैबेज, आप भी दे सकते हो। और अगर आप अपनी फिशेस को हेल्दी रखना चाहते हो तो गट लोडिंग करानी चाहिए मील वॉर्म्स की, जिससे जो न्यूट्रिशन है वो आपकी फिशेस तक पहुँच पाए। और मील वॉर्म्स भी देता हूँ क्योंकि पीसों के नहीं खाया है। ये देखो एक जूसी मील वॉर्म, और ओए, फीमेल ने एक और खा लिया। आई थिंक पीसू के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, पीसू के ने भी एक और खा लिया है। पीसू के लिए एक और देते हैं क्योंकि वो 2 खाता है, और फीमेल ने भी आज 2 खा लिए हैं। ओ माय गॉड गायब कर दिया उसने। तो ये थी मेरी फिश रूम की फीडिंग, और मैंने आपको कुछ टिप्स बताई फॉर ब्रीडिंग योर फिशेस। अब चलते हैं बाहर, एंड बाहर जाके भी मेरी फिशेस को ये वाला फूड फीड करते हैं और उनका रिएक्शन कैप्चर करते हैं। भाई लोगों, अब आ गया हूँ मैं मेरे बैकयार्ड में, और मैं आपको मेरी पॉन्ड्स दिखाता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं पॉन्ड्स। जैसा आपको पता है अभी समर है, और ये वाला पॉन्ड हमने सेटअप किया था कुछ टाइम पहले, और प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें फिशेस भी ऐड करी थी, अफ्रीकन सिकलेट्स। और टैंक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हाफ शेड हो रखा है और हाफ में सनलाइट आ रही है। और वहाँ देखो, पूरी हमारी सिकलेट कॉलोनी दिखाई दे रही है आपको। और इनको भी फीड करेंगे हम ये मील वॉर्म्स, क्रिस्पी मील वॉर्म्स, और चूरा बना के यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, और हमारे सिकलेट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में। इसमें अफ्रीकन सिकलेट्स भी हैं और पोलर पैरट सिकलेट्स भी हैं। वो देखो सिकलेट्स कैसे आ रहे हैं खाना खाने के लिए। थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ क्योंकि अभी वो न्यू फिशेज हैं। वो देखो, उनको पता चल गया है खाना आ गया है और खाने पर अटैक कर रहे हो। ख़तरनाक एकदम सारे के सारे देखो, सिकलेट्स हमारे मील वॉर्म्स खा रहे हैं। मील वॉर्म्स के जो टुकड़े नीचे सिंक हो गए हैं, उनकी बाइट हो लिए जा रहे हैं, बैक एंड फोर्थ जाए जा रहे हैं, और बहुत मस्त लग रहे हैं सच में। इस टैंक में मैंने हमारी कैट फिशेस भी ऐड करी हैं। वो देखो वहाँ पे दिख रही होगी आपको, उसके विस्कर्स दिखाई दे रहे हैं थोड़े से। बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और ये सेटअप बहुत अमेजिंग लग रहा है। इसमें बहुत सारी हाइडिंग स्पेसेस हैं फ़िशेस की छुपने के लिए, और फ़िशेस बेसिकली मेनली वहाँ पे ही रहती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं। वो देखो पोलर पैरट्स ऊपर आके खा रहे हैं। क्लोज़अप शॉट दिखाता हूँ आपको। यस, पोलर पैरट्स की पूरी कॉलोनी है वहाँ पे, और सिकलेट्स भी हैं हमारे अफ्रीकन सिकलेट्स। यस, अब फीडिंग करेंगे हम हमारे बड़े वाले पॉन्ड में। है मेरा 15 फीट वाला पॉन्ड, और इसमें रहती हैं मेरी कोई फिशेस और गोल्ड फिशेस। और फिशेस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, आज उनको ट्रीट्स मिलेगी, एंड उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये रही उनकी ट्रीट्स, और मैं थोड़ा सा हाथ में ले लूँगा। यस, अभी इतने से देता हूँ और क्रश करके फैला दूँगा। फिशेस आराम से सारे के सारे खा लेगी। मैं थोड़े से ऐसे भी ड्रॉप कर देता हूँ। वो देखो आई को खा रहा है मज़े से। इधर सारी की सारी कोई फिशेस खा रही है, और हमारी गोल्ड फिशेस भी खा रही है। गोल्ड फिशेस के लिए भी बिल्कुल सही है। वो देखो शूरी भाई खाए जा रही, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आई को वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है। आई थिंक मील वॉर्म्स किसी पत्थर के बीच में चले गया है। यस, उन्होंने सारे के सारे मील वॉर्म्स खा दिए। एक दो वहाँ पे बचे हैं, अभी उनको भी वो खा लेंगे। और यहाँ पे कोई बर्ड आ रही है, आई डोंट नो कहाँ पे है, बट यहाँ से आवाज़ आ रही है। ओ माय गॉड, वो कपल है, एक वहाँ पे एक वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे घोंसला बना रखा है और उनके 2 बेबीज़ भी हैं वहाँ पे। फिशेस ने सारा का सारा खाना खा लिया है थोड़ी देर में, और ये उनके लिए बेस्ट है सच में। सो हमने हमारी बैकयार्ड में जितनी भी फिशेस थी उनको ये मील वॉर्म्स फीड किए। अब फीड करते हैं मेरे प्यारे डक्स को, और आपको उनका साइज़ भी दिखाता हूँ। ये मील वॉर्म्स खा के उनका साइज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है।
सो हमने हमारे सारे के सारे पेट्स को फीड किए लाइव मील वॉर्म्स और ये ड्राइड मील वॉर्म्स जो पेट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए मेरे। तो आप भी बाय कर सकते हो ये लाइव एंड ड्राइड मील वॉर्म्स फ्रॉम promeals.in। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जाके बाय करो अपने फिशेस एंड पेट्स के लिए टू गिव देम अ बेटर लाइफ एंड द बेस्ट ट्रीट्स दे कैन गेट। यस, बाकी मैं मिलता हूँ, मेरी फिशेस मिलती हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी